प्रकल्प प्रमुख कि वे आपका परिचय दे व स्वागत करे। आदरणीय सुशीला जी फरमानिए। जी राजकुमारी जी, आज की काव्य गोष्ठी की निर्णायक मंडली में हमारे बीच बेतिया बिहार से व्यंजना आनंद जी उपस्थित हैं। उनको स्क्रीन पर ले लिया जाए। आप अंतरराष्ट्रीय योग शिक्षिका, समाज सेविका और LFT लोकल फुल टाइमर की संचालिका हैं। व्यंजना जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। इन्हें लेखन में बहुत रुचि है। वह विविध प्रकार के छंद, दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियां, चौपाई, सेवैया, गजल, मुक्तक, आध्यात्मिक लेख आदि में पारंगत है। इनकी साहित्य यात्रा काफी समय से चल रही है। विविध पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता ही रहता है तथा दिव्यालय एक साहित्यिक यात्रा पत्रिका का संपादिका है। इनकी पुस्तक भाव अभिव्यंजना प्रकाशित हुई। श्रीमद् भागवत चौपाई, भावानुवाद महाकाव्य और मदालसा महाकाव्य भी प्रकाशन के लिए तैयार है। और इनका YouTube चैनल व्यंजना आनंद काव्य धारा पर धारावाहिक के रूप में प्रसारित हो रहा है। इन्हें बहुत से सम्मानों से नवाजा गया है। इन्हें श्रेष्ठ योग शिक्षिका, विविध साहित्य मंच से श्रेष्ठ सृजन सम्मान पत्र, दोहा विशारद सम्मान, श्रेष्ठ दोहा समीक्षक सम्मान, पटल छंद गुरु सम्मान, श्रेष्ठ संचालन सम्मान, श्रेष्ठ कुंडलियां सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। हम सबकी आपके प्रति यही शुभभावना है। आप साहित्य साधना क्षेत्र में इसी तरह अपूर्व उपलब्धि प्राप्त करती रहें। यही सब आपसे प्रभु से मंगल कामना करते हैं, आपके प्रति सद्भावना रखते हैं। अब मैं हमारी दूसरी जो निर्णायक मंडली की जज हैं उनका परिचय आप सबसे कराना चाह रही हूँ। रीना झा जी को स्क्रीन पर लिया जाए। दिल थाम कर बैठिएगा। अब मैं काव्य गोष्ठी के लिए हमारी अगली जज का परिचय आपसे करवा रही हूँ। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी लेफ्टिनेंट कर्नल रीना झा। जी हाँ, सही सुना आपने, लेफ्टिनेंट कर्नल रीना झा नामकोम मिलिट्री स्टेशन रांची में इस वक्त पोस्टेड हैं। सेना की पहली महिला बारूद अधिकारी होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि सैनिक के अंदर कठोर दिल होता है, परंतु निर्णय लेने की क्षमता एवं रफ वातावरण में रहने का इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन रीना जी के अंदर इन सब खूबियों के अलावा बहुत ही प्यारा मासूम सा दिल भी है। साहित्य से इनको बड़ा लगाव है और विभिन्न जगह की यात्रा करना इनका शौक है। आप लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ साथ साहित्य ज्ञान में भी देश का मस्तक ऊंचा करती रहें, यही आपसे हम सबकी अपेक्षा है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमेशा आपको स्वस्थ, सुखी एवं खुश रहने की प्रेरणा मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। हम सबकी यही प्रभु से प्रार्थना रहेगी। अब मैं आपके सामने परिचय करवा रही हूँ हमारे तीसरे जज राजकुमार छापड़िया जी को। कृपया स्पॉटलाइट पे लिया जाए। राजकुमार छापड़िया जी। अब मैं हमारे निर्णायक मंडल के तीसरे आदरणीय का परिचय करवा रही हूँ। मुंबई निवासी राजकुमार छापड़िया जी कपड़ा मिल मालिक, सफल उद्योगपति होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे रचनाकार भी हैं। साहित्य जगत में उच्च पायदान पर वो विराजमान है। आपने अनेक आर्टिकल भी लिखे हैं, पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं। दिवालय साहित्य पाठशाला ग्रुप में समीक्षा करने का आपका अंदाज तो बहुत ही निराला है, क्योंकि मैं भी उस ग्रुप में हूँ, मैंने आपका ये अंदाज देखा है। हम सबकी यही शुभ भावना है, आपका साहित्य अज्ञान रूपी अंधकार को छिन्न भिन्न करके सभी के जीवन को प्रकाशवान बनाए। जी राजकुमार भाई साहब, प्रणाम करते हैं आपको, नमन करते हैं। अब आगे के कार्यक्रम के लिए आप हमारे इस काव्य गोष्ठी के तीनों जजों को हम अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बिना विघ्न के तुरंत ही स्टार्ट किया जाए।
अब हम आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अंजू जी मित्तल, जिन्होंने अप्रैल से अभी तक 36 नेत्रदान कराए हैं। और रैली में बजने वाला देहदान का स्लोगन व पूर्व में नेत्र अंग दान गाना आपने बनाया था, इसे सभी ने आदरणीय जी हाँ। हेलो, हाँ अंजू जी। राधे राधे दीदी। जी दीदी, कार्यक्रम आज का आगे का पूनम जी संभालेंगी। अच्छा, काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम पूनम जी हाँ सेवा। हाँ, वो पूनम जी संभालेंगी। एक्चुअली मेरा टाइम हो रहा है दीदी, आधा घंटा में निकलूंगी। ओके ओके पूनम जी। क्योंकि नेत्रदान हमारे साथ और आप 950 गोल्ड राजकुमारी जी, आपके नेट की प्रॉब्लम है शायद। आप फार्मेसी गोल्ड आदरणीय पूनम जी जयपुरिया। धन्यवाद राजकुमारी जी। यवतमाल की वासी हूँ मैं, पूनम जयपुरिया मेरा नाम। शाखा की अध्यक्षा हूँ और राष्ट्रीय नेत्रदान सखी में मेरा काम, राष्ट्रीय नेत्रदान सखी में मेरा काम। मेरे साथ मेरी सखी अंजू जी मित्तल आज किसी कारणवश मेरा साथ नहीं दे पाई, पर उन्होंने पूरा सहयोग किया है इसके लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आदरणीय मंच उपस्थित सभी पदाधिकारियों और जजों को नमन वंदन करते हुए इस काव्य गोष्ठी का श्री गणेश करते हुए रथ सप्तमी की सभी को हार्दिक बधाई देते हुए, देहदान महादान यह नारा अब हमारे घर घर में पहुंच चुका है। इसे कविता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारी सभी बहनों ने जोर शोर से काफी तैयारी की है। तो चलिए इसका श्री गणेश करते हैं। आसमान की बुलंदियों पर नाम है आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका, सारा जहां हो आपका। काव्य गोष्ठी की प्रथम प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती निशा जी काबरा, बेरगांव आसाम से। निशा जी, आप रेडी हैं? किस नाम से हैं? आप हैंड रेज कर ले निशा जी, पर आप टाइम ज्यादा मार्किंग हो जाएंगे। आप रेडी हैं? आपका ऑडियो ऑन कर लीजिए। रूबी जी, आप रेडी है टाइम देखने के लिए? जी जी रेडी हूँ। निशा जी, आप प्रस्तुति कर सकती हैं। स्टार्ट। आपका समय स्टार्ट होता है। आप सभी को सादर नमन। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी के समक्ष मुझे आज देहदान पर कविता प्रस्तुत करने का मौका मिला। मेरी कविता का शीर्षक है देहदान सर्वश्रेष्ठ दान। देहदान पर करो विचार, देहदान पर करो विचार। देहदान एक श्रेष्ठ संस्कार, देहदान एक श्रेष्ठ संस्कार। दो अंग मिलकर बनते हैं चार, देहदान का करो प्रचार। दो अंग मिलकर बनते हैं चार, देहदान का करो प्रचार। देहदान करो और करवाओ, देहदान करो और करवाओ। लोगों में जागरूकता फैलाओ, लोगों में जागरूकता फैलाओ। देहदान की भ्रांतियां मिटाओ, देहदान की भ्रांतियां मिटाओ। देहदान का महत्व सबको समझाओ, देहदान का महत्व सबको समझाओ। देहदान के बैनर पोस्टर लगवाओ, देहदान के लीफलेट्स बंटवाओ। देहदान के बैनर पोस्टर लगवाओ, देहदान के बैनर पोस्टर लगवाओ। देहदान के लीफलेट्स बंटवाओ। देहदान पर सेमिनार वेबिनार करवाओ। देहदान को जन जन तक पहुंचाओ, देहदान को जन जन तक पहुंचाओ। देहदान एक श्रेष्ठ दान है, नुकसान नहीं। देहदान एक श्रेष्ठ दान है, नुकसान नहीं। देहदान जीवन दान है, विषपान नहीं। आपका समय पूरा हो गया है। देहदान। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की है देहदान पर। इसके जागरूकता के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत सुंदर विषय, बहुत 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 अपनी एक जमीन का एक इतिहास पैदा करती है।
तो इसी आत्मविश्वास से परिपूर्ण श्री रंजना जी गोयल बेतिया बिहार से मंच पर आमंत्रित है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो रंजना जी आपका समय शुरू होता है, आप स्टार्ट। आदरणीय को वंदन। खाली हाथ आए जग में, खाली हाथ ही जाना है, कर दे तन का दान जगत में, सत्य कार्य कर दिखलाना है। क्यों करते हो गुमान इसका, सुख दुख तो आना जाना, ले संकल्प चलू जग में, अब देह दान यहाँ करवाना। वही हम गए अभी, वो वहाँ गए थे ना हम लोग, कहाँ गए थे अभी, रामदेव जी। ताऊजी बोले मेरा मन तो ले चलता। मैं भाई साहब 6 जना पूरे, तो गाड़ी में 6 आए थे। वो भुआजी साला पूछे हमें, और 6 नहीं तो कहीं 8 बैठे सबको म्यूट करिए। तुमको कहाँ बिठाए। और फिर ये तो किसी किसी की बोली में सब खत्म हो गया। सभी की रंजना जी को फिर से समय दिया जाए, शुरू से फिर से बोलना स्टार्ट करें, क्योंकि रंजना जी के माइक म्यूट है और आवाज कुछ भी नहीं आई है। रंजना जी, हाँ, इनको कोई हम सुन नहीं पाए। शुरुआत से फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि आवाज नहीं आई है उनकी। रंजना जी आपको पूरा पुनः समय दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है, स्टार्ट। आदरणीय मंच को वंदन। खाली हाथ आए जग में, खाली हाथ ही जाना है, कर दे तन का दान जगत में, सत्य कार्य कर दिखलाना है। क्यों करते हो गुमान इसका, सुख दुख तो आना जाना, ले संकल्प चलो जग में, अब देह दान यहाँ करवाना है। मेरी आंखों से जब कोई देखे, तब संसार सुनहरा लागे, सांसें टूटी तन भी छूटा, हृदय दान जोड़े जीवन धागे। हर अस्पतालों में ये संदेशा लगवाएं, मृत्यु उपरांत देह दान का महत्व समझाएं, तब मानव जीवन सफल कहलाए। जन जन में देह दान की जागृति लाएं, आए देह दान का फॉर्म भरवाएं, अंधविश्वास को जग से हटाएं। देह दान कर गए सुख 11, रेख चंद विजय कमल नयनन, दयावती मिलाप चंद प्रभा देवी, अमर चंद रिखब चंद श्री नंदलाल, शांति देवी सुजीत दत्ता देहदाता। जन जन में यह संदेशा फैलाएं, कर देह दान किसी को नवजीवन दे जाएं। अंतहीन काया से जब प्रशिक्षण लेकर बनेंगे नए चिकित्सक त्राण, तब होगा जग कल्याण, तब होगा जग कल्याण। देह दान महादान, देह दान महादान। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रंजना जी। बहुत सुंदर, आपने लाजवाब, बहुत सुंदर पढ़ा और खाना इस बात से हमने जो कार्यक्रम लिया, सबका साथ आपने इसको देखा। इन मुद्दों को बारिश का एहसास नहीं होता, वो हताश नहीं होता। कार्यक्रम के इस क्रम का मिजाज कैसा है, बिना ताली के यह एहसास नहीं होता। इतनी सुंदर प्रस्तुतियां सब दे रहे हैं, तो सभी से मैं चाहूंगी आप अपने माइक को प्लीज हटा लीजिए, अपने हेडफोन को हटा करके बोलिए तो ज्यादा स्पष्ट आएगा आवाज। हेडफोन निकाल दीजिए, नहीं है हेडफोन निकाल दीजिए। हेडफोन नहीं है, आ रहा है आवाज? पूनम जी आपकी आवाज नहीं है, डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है जी, डिस्टर्ब हो रही है। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा पूनम जी। अब आ रहा है? नहीं, मेरा भाई कहाँ है? आवाज नहीं आ रही। ठीक है दीदी, मैं इनवाइट करती हूँ। मायके का आकर्षण तो सभी को होता है। रायपुर छतरी मैं इनवाइट करती हूँ श्रीमती अरुणा जी अग्रवाल। अरुणा जी आपका समय शुरू होता है, आप। को नमन। छंदों के देव गणपति महाराज को नमन करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। देहदान के प्रति जागरूकता के भाव को मैंने रोला छंद में पिरोया है, श्रवण करें। करते हैं आह्वान, राख मत करना काया, करते हैं आह्वान, राख मत करना काया, देते जाए दान, काम ये परहित आया।
देते जाए दान काम ये परहित आया। पाते मानव देह शोध फिर नूतन करते, पाते मानव देह शोध फिर नूतन करते। बढ़ता उनका ज्ञान भेद भ्रम के हैं मिटते, बढ़ता उनका ज्ञान भेद भ्रम के हैं मिटते। पंच तत्व की देह चिता में भस्मी होती, आएगी यह काम आंख है सच्चे मोती। मिट्टी की यह देह राख में मिल जाएगी, मिट्टी की यह देह राख में मिल जाएगी। मृतक देह का दान काम वह फिर आएगी, करते जाए दान व्यर्थ ये अवसर खोता, करते जाए दान व्यर्थ ये अवसर खोता। दानी कहते लोग नाम भी जग में होता, छोड़े सारी भ्रांति देह का दानी बनना, छोड़े सारी भ्रांति देह का दानी वही तो पड़ा है इसका डब्बा ऊपर में आज नेक कि आपका समय पूरा होता है, मानवता आज कि आपका समय पूरा हो गया। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आ पूनम रही है। जी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर अरुणा जी, बहुत सुंदर सुना है। अब अगली प्रस्तुति के लिए रानी जी झारखंड से रेडी रहे। दिल में सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, कार्यक्रम में रौनक आती है आपके आने से। काव्य गोष्ठी की अगली प्रस्तुति के लिए रानी जी झारखंड से बहुत बहुत सादर आमंत्रित है। आज की काव्य गोष्ठी में उपस्थित देहदान के प्रति जागरूक सभी शुद्धिजनों को मेरा समय प्रणाम। शुरू होता है जी, आज की काव्य गोष्ठी में उपस्थित देहदान के प्रति जागरूक सभी शुद्धिजनों को मेरा प्रणाम। आज की गोष्ठी का विषय देहदान है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक एवं प्रासंगिक है। तन मन धन के अर्पण की आवश्यकता जब भी आन पड़े, आर्यव्रत के वासी हम सब हर पल हैं तैयार खड़े। ऋषि दधीची ने देह दान कर नव आयाम तैयार किया, विघ्न विनाशक गणपति खातिर हाथी ने अंग दान किया। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठे का दान किया और महाभारत की बेला बर्बरिक ने शिष्य दान दिया। अपनी सनातनी परंपरा है, कोई नया ये काम नहीं, देह दान तो महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। उठो जागो और जागृत होकर हर पल तुम बस यही कहो, जहां कहीं भी पड़े जरूरत देह दान को तैयार रहो। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी, देह दान जो कर जाए तो कई जिंदगानी बच जाएगी। अपनी इस काया को तुम सब यूं ही ना बर्बाद करो, भली विचारो भला करो और देहदान का संकल्प करो। देहदान का संकल्प करो, तुम देहदान का संकल्प करो। धन्यवाद। क्या बात है रानी जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने देहदान के महत्व को उजागर किया है। बहुत सुंदर, शुक्रिया जी। दिल्ली है दिल वालों की नगरी, जहाँ भारत की आन बान शान लहराती है। जब संगीता बहन देहदान की काव्य मशाल लेकर निकली तो पूरी दुनिया पीछे पीछे चली आती है। तो आमंत्रित है श्रीमती संगीता जी अग्रवाल, रोहिणी शाखा, दिल्ली से। सभी से नमस्कार। मेरे ऑडिबल हूँ? जी जी बिल्कुल ऑडिबल है। ठीक है, थैंक यू। आपका समय शुरू होता है संगीता जी। जी। देहदान, नियमबद्धता और दृढ़ता जैसे सभी कार्यों में परिपक्वता लाते हैं, प्रण और संकल्प भी देहदान का विस्मसी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। नहीं आसान इस जग में मानव तन को पाना, नहीं आसान इस जग में मानव तन को पाना, पुण्य कई जन्मों का पड़ता है कमाना। क्यों नहीं इस जीवन में पुण्य और सिर्फ पुण्य ही कमाया जाए, नए उद्देश्य, नए प्रण एवं नया इतिहास रचाया जाए। क्यों ना मृत्यु पश्चात भी इसे जीवित रखने का एक प्रयास किया जाए। पंचतत्व से निर्मित यह मानव तन, पंचतत्व से निर्मित यह मानव तन
विलीन तो होना निश्चित है। देहदान एक सुंदर लक्ष्य, देहदान एक सुंदर लक्ष्य जिसको आधार बनाया जाए। भगवान के निर्मित मानव जो है इस नियमत से अनजान, उनको देकर सर्वस्व अपना देह को देह से मिलाया जाए। जीकर कुछ ना करे इस जग में, जीकर कुछ ना करे इस जग में, क्यों ना मरकर ही जिया जाए। देहदान है महादान, देहदान है महादान, एक रूप नया दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। मधु जी एक बार म्यूट ऑल कर दीजिए ताकि कोई खोल नहीं सके। और दूसरा किसी को हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। हेलो, हाँ हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है। पूनम जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ, जिन्हें आवाज नहीं आ रही वो एक बार लीव होके वापस रिजॉइन करें, हो सकता है नेट का प्रॉब्लम है। पूनम जी हम मैं आप कह रही थी, पूनम जी एक मिनट, मैं कह जी रही जी थी जी कि जब भी कोई प्रस्तुति देने वाले हैं तो ऑल म्यूट कर दीजिए टोटल को, उसके बाद जी एक जी का ही जो बोलने वाले हैं उनको ऑन रखिए बस। ओके ओके जी। फिर भी बहनों से भी रिक्वेस्ट है अनम्यूट ना करें, सभी हाँ। अनम्यूट कर लेती हैं। सभी बहनों से अनुरोध करूंगी कि कोई भी लेफ्ट ना हो, क्योंकि इसके बाद बहुत ही सुंदर क्विज का भी हमने अरेंजमेंट किया है आप लोगों के लिए, तो प्लीज कोई लेफ्ट ना हो और जल्द ही ये कार्यक्रम होते ही हम क्विक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रस्तुति है महाकाल की नगरी उज्जैन वासी देहदान पर रचना सुनाएगी मनीषा राठी। भारतवर्ष में होगी जन जागृति, घर घर फैलेगी देहदान की परिपाटी। मंच पर आमंत्रित है श्रीमती मनीषा राठी, उज्जैन, पश्चिमांचल, मध्य प्रदेश से। मनीषा जी अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मनीषा जी अनम्यूट कीजिए। मनीषा जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप सुन पा रहे हैं तो। आप स्पॉटलाइट पे हैं, दे रहे आप अनम्यूट कीजिए, नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है उनका अनम्यूट। मधु जी एक बार म्यूट हाँ दे रही ऑल हूँ, कर ऑप्शन दीजिए। उनको दे रही हूँ, उनको ऑप्शन आपको ऑप्शन अनम्यूट ऑल कर दीजिए, नहीं आ रहा है उनका, आप अनम्यूट ऑल कर दीजिए। कर दिया है। आप कीजिए, आप मनीषा जी एक बार ट्राई कीजिए। ध्यान नहीं था। जी आपका समय शुरू होता है। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी को नमन करती हूँ। प्रस्तुत है देहदान पर मेरी रचना, जो कि आला छंद पर आधारित है। जिससे हो कल्याण जगत का, जिससे हो कल्याण जगत का, होता है वह कर्म महान। सब दानों में सबसे उत्तम, साथ ही काया का दान। छोड़ भूमि पर तन को अपने, छोड़ भूमि पर तन को अपने, जाएंगे ईश्वर के घेर। शिक्षा का माध्यम बन जाए पंच तत्व से निर्मित देह। छात्रों हेतु निदान शास्त्र के, छात्रों हेतु निदान शास्त्र के, बन जाएगी यह वरदान। देह दान से मदद मिलेगी, कर पाएंगे अनुसंधान। जटिल देह की संरचना को, जटिल देह की संरचना को और समझना हो आसान। सब दानों में सबसे उत्तम, साथ ही इस काया का दान। महिमा बहुत दान की होती, महिमा बहुत दान की होती, कहता यही सनातन धर्म। देह दान समकक्ष न कुछ भी, गूढ़ बहुत है इसका मर्म। ज्योत मिलेगी ब्रह्म ज्योत से, ज्योत मिलेगी ब्रह्म ज्योत से, जाकर उसमें होगी लीन, या फिर लेकर पुनर्जन्म यह धारेगी एक देह नवीन। बाद मृत्यु के देह दान कर, बाद मृत्यु के देह दान कर, करे विश्व का हम उत्थान। सब दानों में सबसे उत्तम, साथ ही इस काया का दान। सब दानों में सबसे उत्तम, साथ ही इस काया का दान। धन्यवाद। क्या बात है शकुन जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने की है। इसके बाद अंबिका जी हेड़ा तैयार है। खून के रिश्ते सभी निभाते हैं, आओ हम मानवता निभाते हैं। खून के रिश्ते सभी निभाते हैं, आओ हम मानवता निभाएं। अंबिका जी के देहदान कविता पाठ से मन में देहदान के लिए विचार बनाएं। प्रस्तुत है अंबिका जी हेड़ा, अजमेर, राजस्थान से। दीदी आपका समय शुरू होता है। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। हाँ आ रही है। पटल पर उपस्थित सभी जनों को प्रणाम।
खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ तू जाएगा। ये जीवन है कांची काया, एक दिन माटी हो जाएगा। सपना देखा तूने वो जग से संग ही जाएगा। देहदान का कर जा प्यारे, किसी का सपना सच हो जाएगा। ये शरीर मशीन अंगों की, जिसको खूब संभाला तूने। देहदान की सोच तू प्यारे, किसी की जान बचाएगा। राख बनेगा चिता पे जाके, माटी में मिल जाएगा। मुंह छोड़ के कदम बढ़ा ले, मर कर भी काम आएगा। जीवन कटा पाधापी में, मुड़कर कभी नहीं देखा। अपनी खुशियों की खातिर बना ली थी तूने देखा। ऋषि मुनियों ने देहदान कर भारत में अलख जगाई थी। दधीची के शरीर त्याग से प्रेरणा तू भी ले ले प्यारे। नाखून बाल से हो सकती है अंतिम विधियां, सोच ले प्यारे। अंतिम सफर की यात्रा के असमंजस को छोड़ दे प्यारे। छोड़ सभी बंधन कामों, एक कदम बढ़ा ले प्यारे। देहदान के दृढ़ संकल्प की मन में लगा ले प्यारे। मन में अलख जगा ले प्यारे, मन में अलख जगा ले प्यारे। क्या बात है बम्बिका जी, बहुत जोरदार, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। लाजवाब प्रस्तुति, बहुत सुंदर। आभार आभार। बहुत बढ़िया। चलिए अब वर्षा जी सारडा रेडी रहे। वक्त को ताकत रूहानी होने लगी, सर्दी में धूप सुहानी होने लगी। हवाओं में जैसे मस्ती छाने लगी, वैसे ही वर्षा जी आपकी याद आने लगी। तो वर्षा की महकती खुशबू के साथ स्वागत है श्रीमती वर्षा जी सारडा, तेलंगाना से। वर्षा जी आपका समय शुरू होता है। जय श्री कृष्णा। इस ब्रह्मांड में ख्याति पाया मनुष्य एक नाम, सृष्टि की रचना को समझा व्यक्तित्व बना बड़ा महान। सृष्टि की रचना को समझा व्यक्तित्व बना बड़ा महान। अंग प्रत्यारोपण विधि ऋषियों से है आई, अंग प्रत्यारोपण विधि ऋषियों से है आई। सबका जीवन पूर्ण करने वरदान रूप में पाई, सबका जीवन पूर्ण करने वरदान रूप में पाई। श्री गणेश ने दूजा चेहरा प्रत्यर्पण से पाया, श्री गणेश ने दूजा चेहरा प्रत्यर्पण से पाया। प्रथम देव कहलाए जग में अद्भुत नाम कमाया, प्रथम देव कहलाए जग में अद्भुत नाम कमाया। कृत्रिम हाथ पांव को देखो ये अंग प्रत्यर्पण कहलाए, कृत्रिम हाथ पांव को देखो ये अंग प्रत्यर्पण कहलाए। अपाहिज या लूले लंगड़े चलकर मंजिल को पाए, अपाहिज या लूले लंगड़े चलकर मंजिल को पाए। सामाजिक संस्था वालों ने अब अंगदान में रुचि बढ़ाई, सामाजिक संस्था वालों ने अब अंगदान में रुचि बढ़ाई। गांव गांव में सेवा करके नैतिकता की सीख सिखाई, गांव गांव में सेवा करके नैतिकता की सीख सिखाई। अब अंग प्रत्यारोपण में भी किडनी लीवर चमड़ी आई, अब अंग प्रत्यारोपण में भी किडनी लीवर चमड़ी आई। इलाज सारे हो रहे हैं, कुदरत की है सारी दुआई, इलाज सारे हो रहे हैं, विज्ञान की है सारी दुआई। धन्यवाद। दीदी आपका समय पूरा होता है। बहुत सुंदर वर्षा जी, बहुत सुंदर। इसके बाद में मंजू जी गुप्ता रेडी रहे। रस भरे रसगुल्ले बंगाल के परचम लहराएंगे, रस भरे रसगुल्ले बंगाल में परचम लहराएंगे। मंजू जी की काव्य रचना से कार्यक्रम में हलचल मचाएंगे, कार्यक्रम में हलचल मचाएंगे। तो आमंत्रित है मंच पर श्रीमती मंजू जी गुप्ता, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से। मैं पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष बोल रही हूँ। आज मंजू जी नहीं आ रही है। हाँ जी, आज हम बबीता जी को आमंत्रित करेंगे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बबीता जी को उससे सुनने का मौका मिल रहा है। मैं मंजू जी की कविता ही आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने ही लिख के भेजा है। किसी कारणवश उनको आज जाना पड़ा, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज मैं उनकी कविता पढ़ रही हूँ। दीदी आपका समय शुरू होता है। कविता जी। सदन को प्रणाम। अंग दान से बढ़कर कोई दान नहीं है, सेवा भावों की सार्थक पहचान यही है। रोशन दुनिया के वजूद को जो नहीं जानते, रोशन दुनिया के वजूद को जो नहीं जानते, बस अंतर की आंखों से पलों को मापते। उनके जीवन के रंगों से चलो सजाएं, नेत्रदान से तम के सारे भेद मिटाएं।
अंगों की लाचारी से पथ मुश्किल जो तय करते, दर्द भरे सागर में अपनी नैया जो खेते, संग दिलों को मिलकर चलो सशक्त बनाए, संग दिलों को मिलकर चलो सशक्त बनाए, अधरों पर उनके खुशियों के पुष्प खिलाए, मरकर भी जिंदा धड़कन में रहे चलो अब, श्वासों में खुशबू चंदन सी महक उठे अब, धर्म सतत सुकर्म करुण भाव गंगा बहती रहे, निराश हृदयों में आस प्रभा पनपती रहे, सेवा द्वार खोल पर हित में खुलकर जिए, कर देह दान दधीची सा अमृत रस पा जाए, अंग दान है महादान आहुति निज स्वधन, इस देह दान के यज्ञ में देह करें विसर्जन, मिट्टी में मिल जाता है ये शरीर मिट्टी का, व्यर्थ नहीं फिर जाए जीवन मिट्टी का। धन्यवाद। ये मंजुश्री जी द्वारा लिखी हुई कविता है। बहुत ही सुंदर कविता लिखी मंजू जी ने, और आपने उसे बहुत ही सुंदर तरीके से निभाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। धन्यवाद। अब अन्नू जी जोशी रेडी रहे। कभी आसमान से चांद उतरे तो जाम हो जाए, आज आपके नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। आप बहुत बहुत सादर आमंत्रित है अंजू जी जोशी, विजयनगर, आंध्र प्रदेश से। अंजू जी आपका समय शुरू होता है। सभी जूम पर जुड़े हुए सभी को मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, और मेरा सौभाग्य कि मैं आज इस लाइव में आई हूँ। देहदान महादान है। देहदान हम इस पे जागरूक करने के लिए छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रभु ने बनाया तुमको, प्रभु ने बनाया तुमको, तुम भी प्रभु बनकर तो देखो, सब कुछ दिया है तुमको, तुम भी कुछ देकर तो देखो। टूट गई सांसों की लड़ियां, बंद हो गई आस की घड़ियां, रह गया खिलौना यहाँ, काम न कोई आएगा, राख हुआ शरीर तुम्हारा, धुआं बनकर उड़ जाएगा। बदल दो संसार को, देह हमारी है, मरकर भी काम आए, ये चाहत हमारी है। दान करो अपने शरीर का, वाह वाह हो जाएगी, काम प्रभु का और तस्वीर तुम्हारी छप जाएगी। हमें देदान पर हर जगह पर यही महादान है, सभी को जागरूक करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पूनम जी, पूनम जी, रूबी जी। जी दीदी हेलो। हूँ। हाँ 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 जी जी मनीषा बहुत राठी बहुत जी बढ़िया। रह गई हैं। हाँ मनीषा नहीं राठी अभी जी। हाँ सुषमा जी भी है, उसके बाद में उनको भी लेते हैं। सुषमा जी के लिए कहना चाहूंगी, जिंदगी के सफर में कांटे भी आएंगे, जिंदगी के सफर में कांटे भी आएंगे, पर बड़े ख्वाब जरूर देख पाएंगे। हार देखकर मेरे पैर नहीं लड़खड़ाएंगे, मंजिल पाने के लिए तकदीर से लड़ जाएंगे, तकदीर से लड़ जाएंगे। तो ऐसी प्रतिभावान हमारी सुषमा जी अग्रवाल, नागपुर महाराष्ट्र से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सुषमा जी आपका समय शुरू होता है। निकली गाड़ी मसान से, देखा शव को जलते हुए, निकली गाड़ी मसान से, देखा शव को सुलगते हुए, देख नजारा दिल दहल गया, मन भीतर से बदल गया। ना बनूंगी मैं धुआं, ना बनूंगी मैं राख, मैं तो अब बस करके ही रहूंगी देहदान, क्योंकि मुझे मरने के बाद भी जीना है, मुझे मरने के बाद भी जीना है। देह तो मेरी नश्वर है, माटी में मिल जानी है, दो मुट्ठी बस राख बनकर गंगा में बह जानी है। क्यों ना इसका दान करके, क्यों ना इसका दान करूं मैं, इतना ही मन में ठाना है, मुझे मरने के बाद भी जीना है। चीर फाड़ से नहीं परहेज, अभी तो बच्चे सीखेंगे, भीतर की शारीरिक रचना देख कर ही तो समझेंगे। मुझे नए डॉक्टरों को ये एनाटॉमी समझाना है, मुझे मरने के बाद भी जीतना है। अवयव जितने बांट सको तुम करवा देना प्रत्यारोपण, किसी और के जीवन में, किसी और के जीवन को मुझसे बस महका देना, मुझे जीने का ये नया नजरिया दुनिया को बतलाना है। करना हो जो अंतिम संस्कार, बस प्रतीक रूप में करवा देना, एक रुमाल या गमछे से बस यूं ही काम चला लेना। अंतिम विदाई की ये विधि मुझे दुनिया को दिखलाना है, मुझे मरने के बाद भी जीना है। चेन हम जो बना रहे हैं, चेन हम जो ये बना रहे हैं, उसकी कड़ी सबको बनाना है।
दे दीदी दान आपके करे समय सब जग क्या में। होता है? इस निश्चय को दोहराना है, अब मुझे ही नहीं हर किसी को मरने के बाद भी जीना है, मरने के बाद भी जीना है। बहुत ही धन्यवाद। सुंदर सुषमा जी, बहुत ये सुंदर। नाराज बहुत बिल्कुल सुंदर, हम अति जन जन तक सुंदर। फैलाएंगे, और देहदान के बाद जीने का जो मोटो आपने दिया है ये जन जन तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। अब हमारी मनीषा जी राठी उज्जैन नगरी से, मनीषा जी आप रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी हूँ। जी तो आपका समय शुरू होता है, शुरू होता है। स्टार्ट करें। हाँ जी। सुधी जनों को मेरा प्रणाम। दानवीरों की भूमि भारत कर्ण हुए महान, ऋषि दधीची ने भी दिया अपना सर्वोच्च बलिदान। परोपकार के लिए दोनों ने दिए कवच कुंडल और अस्थि दान। नव सृजन करो तुम इस काया का, नव सृजन करो तुम इस काया का, देकर देह दान। मिट्टी में मिलते इस तन का, क्या होगा इससे बड़ा सम्मान। खुद के लिए जब देह तुम्हारी काम आएगी, होंगे नव अनुसंधान और नई तकनीकें खोजी जाएंगी। रोगों पर जब विजय पालेंगे हमारे डॉक्टर, रोगों पर जब विजय पालेंगे जब हमारे डॉक्टर, दीन दुखियों को तब वो राहत नहीं दे पाएंगे, दीन दुखियों को तब वो राहत नहीं दे पाएंगे। नश्वर देह को तज तुम मोक्ष को पा जाओगे। इस तरह नश्वर देह को तज तुम मोक्ष को पा जाओगे। नेत्र अंग और देह दान से स्वर्गारोहण कर जाओगे, नेत्र अंग और देह दान से स्वर्गारोहण कर जाओ। दानों में सर्वोत्तम होता है देह दान, दानों में सर्वोत्तम होता है देह दान। जागरूक करना होगा जन जन को, देना होगा इस ओर ध्यान। पुण्यात्मा बनने का है ये सरल मार्ग। होंगे प्रभु प्रसन्न और खुल जाएंगे वैकुंठ के द्वार, होंगे प्रभु प्रसन्न और खुल जाएंगे वैकुंठ के द्वार। जीते जी कुछ ना कर पाओ तो मरकर हो जाओ अमर, जीते जी कुछ ना कर पाओ तो हो जाओ मरकर अमर। आपका टाइम खत्म हो गया। हाड़ मांस के इस शरीर को दे दो अमृत का वरदान, दे दो अमृत का वरदान। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर मनीषा जी, और सभी की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी। हमने यह सोचा ही नहीं था कि देहदान पर भी इतनी सुंदर काव्य गोष्ठी बन सकती है। तो आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पूनम जी, जी हमारे जितने भी हर प्रांत से जो आए थे उन सब की प्रस्तुति हो चुकी है, पर डॉक्टर रानू ने अपना हाथ खड़ा किया है, शायद वो कुछ बोलना चाहती हैं। 1 मिनट का समय उन्हें दिया जाता है। डॉक्टर रानू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सम्मानीय मंच, मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, देहदान की परिवार से अपील। क्योंकि परिवार को मनाना आसान नहीं होता है देहदान के लिए। तो कविता इस प्रकार है। मरने के बाद मेरे शरीर को या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। अगर मानते हो तुम अपना मुझे तो समझ सकोगे तकलीफ मेरी, समझ सकोगे जलन जरा सा जलने की। फिर क्यों मुझे पूरी चिता के हवाले कर रहे हो, क्यों चारों तरफ लकड़ियों से जला रहे हो। मेरा तन सामने पड़ा है तुम्हारे, क्या इस पर आसक्ति नहीं तुम्हारी। अगर दफना दिया मुझे जमीन में तो कीड़े नोच कर खा जाएंगे मेरे तन को। सोच कर देखो एक चींटी के काटने से तकलीफ कितनी होती है। फिर क्यों मुझे कर रही चींटियों के हवाले, क्यों कर रही जमींदोज मुझको। मेरा तन सामने पड़ा तुम्हारे, क्या इस पर आसक्ति नहीं तुम्हारी। अगर समझ सको मेरी जलन, अगर समझ सको मेरी चुभन, तो दान कर देना मेरी देह का। जहां मिलेगा देह को सम्मान भरपूर, छात्र अध्ययन कर बन सकेंगे कुशल चिकित्सक। चिकित्सा विज्ञान में हो सकेगी नई रिसर्च। देह दान से बढ़कर कोई दान नहीं, सहयोग करना मेरे इस दान में। दान कर देना मेरी देह का नजदीकी अस्पताल में, और कर देना मेरा अंतिम संस्कार मेरे नख दंत और बाल से, मेरे नख दंत और बाल से। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता थी रानू जी, पर प्रतियोगिता में नहीं आएगी क्योंकि आपके प्रांत से अंबिका जी की आ चुकी है। हाँ मैं जानती हूँ। पूनम जी ने भी हैंड रेज किया है, तो क्या नहीं अभी पूनम जी आपने भी हैंड रेज किया है, तो क्या आप भी कविता सुनाना चाहते हैं? ओके, समय नहीं है। पूनम जी आप लिख के डाल दें, हम आपकी कविता सभी तक पहुंचा दें। अच्छा बोलिए, 1 मिनट फटाफट बोलिए। जी जी। जय जिनेंद्र सभी को। खुशनसीब हूँ मैं कि ये जीवन मिला, फिर भी मन कहता है कि अभी मन नहीं भरा। आखिरी समय से पहले कुछ और पाना चाहते हैं। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, फिर भी ये मन है कि और जीना चाहता है। क्या होगा जब जान नहीं रहेगी तन में, क्या होगा जब अधूरी रह जाएगी कुछ इच्छाएं मन में। जीवन की इस गणित में इस सवाल का जवाब बड़ा कठिन है,
यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी का हर लम्हा औरों के लिए जी जाते हैं, दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं अमृत और खुद जहर पी जाते हैं। इसलिए जितना कर सको कर जाओ। जिंदगी का उसूल है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। अब सोचती हूँ कि मैं वापस जाऊंगी तो क्या वापस कर पाऊंगी। सच कहूँ तो एक निर्णय जरूर ले सकती हूँ कि तब तक के लिए जब वो समय आएगा जब ये मन तन छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा। संसार का भोग कर चुका, अब इस तन की बारी है। विश्राम अब चिता पर हो या मन में, ये तय करने की बारी है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में अब हासिल कुछ नहीं हो पाएगा। एक राह ऐसी है जो रोशनी का सबब बन सकती है, मौत के दर्द को सुकून में बदल सकती है। क्या हुआ जो मेरे जिस्म में सांस न रहे, अब भी जी सकती हूँ किसी और की जिंदगी में सांसें बनकर। देना भी है तो वही जिसकी अब हमें जरूरत नहीं, किसी के भी काम न आ सकूं ऐसी गई गुजरी नहीं। इसलिए न चिता में राग बनूंगी, न किसी के मन में कैद रहूंगी। मेरी फितरत रही है आजादी, मैं आजाद ही रहूंगी। किसी के लिए जान दे सकूं ऐसी किस्मत नहीं मेरी, जिस्म दे रही हूँ आखिरी अदाकारी है ये मेरी। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर पूनम जी। सभी की प्रस्तुति हो गई है और दो प्रस्तुति। हाँ, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से 2 है। यदि आप समय नहीं, समय बिल्कुल नहीं है, अपने सारे कार्यक्रम बीच में छोड़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमें आप लिख के भेज दीजिए, हम जरूर उसे पहुंचा देंगे सब तक। जी, तो क्विज चलिए के अब लिए हम लिंक डाल दिया गया है, कृपया सभी बहनें उस लिंक से जुड़ें। मधु जी क्विज स्टार्ट कर दें, तब तक हमारे जज अपना रिजल्ट देंगे। ठीक है, वही फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो बहनें नहीं जुड़ी हैं क्विज से में, इंतजार, जो बहनें आमंत्रित कर देंगे। अंगदान सखी, प्रांतीय अंचल प्रमुख, चेस, वैदिक मैथ्स आदि देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में रत हमारी अंगदान सखी आदरणीय मधु जी डुमरेवार सभी को क्विज कराएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद राजकुमारी जी। सभी को राधे राधे, अभिनंदन है आज की क्विज में, देहदान क्विज। मैं एक बार फिर से नियम आप लोग सभी को बता दूं। इस क्विज में जो लिंक भेजी गई है आपको चैट में, आप लोगों को चैट में क्विज की एक लिंक भेजी गई है, उससे आप लोग जुड़ जाएंगे क्विज में। और वहां पर क्वेश्चंस जब मैं स्टार्ट करूंगी क्विज, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। 30 क्वेश्चन है और आपकी क्विज एंड होने से खुद ब खुद एंड हो जाएंगी, जब 10 मिनट की टाइम आप लोगों को दी जाएगी क्विज के लिए। उसके बाद विनर्स भी संगे संग डिक्लेयर हो जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी विनर्स क्विज में से होंगे वो क्विज के बाद रुके, हम उन्हें स्पॉटलाइट में लाएंगे और आपका परिचय हाथों हाथ ले लेंगे, क्योंकि बाद में हमें परिचय मिलने में बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों को सब कुछ क्लियर है क्विज के बारे में? चैट में लिंक भेजी जा चुकी है, आप लोग वहां से जुड़िए। जब जुड़ जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगी लिंक। सभी बहनें जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। मधु जी 6:15 बजे ये लिंक ऑफ हो जाएगा। अभी हमारे रिजल्ट भी बाकी हैं और जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बाकी है। स्टार्ट दबाना है क्या? मधु जी लिंक एक बार और शेयर कर दें, किसी का रह गया होगा तो। जरूर, सभी बहनें लिंक से जुड़ जाएं। क्विज में सवाल सारे जो राष्ट्र से वीडियो आए देहदान के, उसी से रिलेटेड है, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके सारे जवाब उसी पर आधारित होंगे। अभी तक 33 प्लेयर्स जुड़ चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सभी वीडियोस को इसको देखा होगा, वो जरूर इसका आंसर दे पाएंगे।